जवाब दिया, बेटा घर वाले चाहते भी होंगे तुम्हें बहुत, कि बहुत चाहते हैं, तुम्हें पता नहीं है कितना चाहते हैं। तो वो नौजवान जो रहे वो बाबा को बात बताता हुआ बोला, सुनो हमारे घर वाले कितना प्यार करते हैं, मेरे हंसने पर हंसते और मेरे रोने पे रो देते हैं। हमें स्नान करें भैया तो पाए पकड़ के धोते हैं। मेरे हंसने पर हंसते, मेरे रोने पे रो देते हैं। हमें स्नान करें भैया तो पाए पकड़ के धोते। मेरे हंसने पर हंसते हैं और मेरे रोने पे रो देते हैं। और हम जब स्नान करें तो भैया बड़े हैं वो हमारे पैर धोते हैं। तो उतनी बात बाबा ने पकड़ ली। जवाब दिया, बेटा अच्छा मुझे ये बता, जब तू रोता है तो तेरे घर वाले रोने लगते हैं, जब तू हंसता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है, और जब तू स्नान करता है तो तेरे बड़े भाई पैर धोते, तेरी सेवा करते, स्नान कराते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए क्यों करते हैं? जवाब दिया, मुझे चाहते हैं इसलिए करते हैं। जवाब दिया, मूर्ख है तू, तुझे बुद्धि नहीं है, ये तुझसे प्रेम नहीं करते हैं, ये तेरी कमाई हुई दौलत पर प्रेम करती है। जवाब दिया, हम कैसे माने? हम दौलत जो लेकर के रात्रि में मेहनत करके जो आता हूँ वो भी एक जगह रखता हूँ, पर लेकिन दौलत की गाय मेरे माँ, मेरे पिता, मेरी पत्नी और मेरे भाई बाद में जाते हैं, सबसे पहले हमें भोजन ला के देते हैं, बिस्तर लगा हुआ मिलता है, उस पर लेटता हूँ, और तुम कहते हमारी दौलत पर प्रेम करते। जवाब दिया, सुनो बेटा, एक तुम्हें हम नियम बता रहा हूं, एक विद्या आपको ग्रेड करा रहा हूं जिसे प्राणायाम विद्या कहते हैं। मतलब घंटों तक श्वास को खींचते हुए, मतलब मुक्तावस्था में ऐसे लेटे रहते थे बाबा। तो वो बाबा अपनी प्राणायाम विद्या उस बालक को सिखाने लगे। जवाब दिया, बेटा तू धंधे पर जा, पर लेकिन आध घंटा रोज हमारे पास आया कर, उसके बाद में तू धंधे पर जाया कर। ऐसा ही हुआ, फिर धीरे 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 1 घंटा हुआ, धीरे धीरे 1.5 घंटा हुआ, 1.5 घंटे बाद धीरे धीरे 2, 4, 5 घंटे तक सांस को खींचते रहा। वो मतलब विद्या ग्रेड आ गई। अभ्यास जो करते रहो वो अभ्यास पूर्ण होता है, किसी चीज का हो। तो मेरे भगवत श्रोताओं, उस बालक 2-2, 5-5 घंटे तक सांस को बिल्कुल स्थायी रखता था। एक बार सांस ले ली तो 2, 4, 5 घंटे सांस ही नहीं लेता था। जब निपुण हुआ 5-5 घंटे तक, तो तब उन बाबा ने कहा, बेटा अब तू चला जा, आज तू अपने घर मत जा, आज तू अपने जाबी दौलत जो पैदा जैसी प्रकार करता है वो दौलत पैदा करके ला, और सुबह जैसे ही हो, सुबह और सुबह अपनी माँ से कहना मुझे भूख लगी है, भोजन बनाओ। और जब तेरी माँ और पत्नी जब भोजन बनाए, जैसे भोजन लेकर के तेरी पत्नी तेरे पास आए तो एक जमोहाई लेना, और जमोहाई लेने के बाद में भाई 4 पाई पे लेट जाना। और इस विद्या को हमने जो विद्या बताई है, इस विद्या को वहीं खींच करके 5 घंटे तक तुझे रखना है। जवाब दिया, फिर हम जो करें सो हम कर ही दिए, केवल तू इतना काम कर। मेरे भैया सुबह हुआ अपनी पत्नी से कहा, माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी, आज खीर बनाओ। खीर तो मम्मी ने बेटा की जगह ये बहू लला ने कही है खीर पूरी बनाओ, जाओ खीर बना। और लला को सबसे पहले लला को दे, लला की आज बहुत इच्छा है,
पत्नी गई भोजन बनाने गई। अब भोजन बनने के बाद में अम्मा निकल गई बाहर, तो पत्नी लेके जैसे ही भोजन आई है, जैसे ही पास में आई सो माने वो गुरु की बात आ गई। अब तो जैसे ही जमुहाई ली, जमुहाई लेने के बाद में चारपाई पर लेट गया, सांस को एकत्रित कर लिया, सांस को अंदर ग्रहण कर लिया, न उसने छोड़ी न सांस ली। जैसे ही भोजन लेकर के आई वे पछाड़ खाए के गिर गए। तो जो पत्नी थी, पत्नी तो परेशान हो गई, क्योंकि स्त्री में बुद्धि ही कितनी होती है। तो जवाब दिया पता नहीं क्या हो गया। नबज पकड़ के देखी, नबज बिल्कुल नहीं बोल रही है, सांस बिल्कुल आ नहीं जा रही है। जवाब दिया इनको तो खेल हो गो। अब पत्नी समझो, पत्नी हो तो पतिव्रता हो, टक्करखोर स्त्री न हो। उस पत्नी ने विचार किया ये तो इनकी तो राम राम सत्य हो गई, कई सालें हो गई तब से खीर बनाई, पहले खीर खाओ। अगर अब रोएबो हमने प्रारंभ कर दो तो मोहल्ला के सब आए जाए और बरिया रोत 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 खीर बड़ी सालों बाद बनाई बिगड़ जाइए और पेट में जाए नहीं पाए। पहले खीर खाओ, पेट से मजबूत हो जाओ। अब बैयर वानी लग गई खाए, जितनी खीर बनाई बनाना के लिए खाए के बाद में मेरे भगवत श्रोताओ जो खाए पी के निच्चू बही, फिर मैंने ऐसी मुट्ठी बांधी, दही का 2-4 छाती में घुसा, अरे दैया रे मर गए। अब वो लौआ जो रहे जो सांस को रोके था, अब वो मन में विचार कर रहा है वैसे तो हम नहीं मरे, और जरा मारे मारे चुरियां आती सब छाती में दे दे के सब चुरियां फूट। अब जैसे ही मेरे भैया आवाज जब फूटी रोवेगी तो मोहल्ला के सब आए गए, मम्मी पापा भैया भाभी सब आए गए कि का होगो जगह ला तो मरेगा वो कही हाँ। फिर रोत रहे तो रिश्तेदार जो भी होता है वो सब आए, जो टिकटी होती क्या बोलते हैं उस पर रख लिया। और रखने के बाद में जैसे ही तैयारी थी मरघट ले जाने की, मरघट, और ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोता, मरघट में तो सबको जाना है, जिसे शमशान कहते हैं। सम्माने बराबर और शान माने इज्जत, वहां सबकी इज्जत है, वो शमशान है। शमशान के लिए तैयार हुए और तैयार जैसे ही भई हैं तो वो ही बाबा आए गए। अब गली में आवाज लगाने लगे, अब बोले कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं, और एक दवा देवे से मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा ले हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं, खुराक देवे से मुर्दा जिंदा कर दे। बाबा आवाज लगाने लगा कोई दवा करा ले हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं, और एक खुराक देवे से मुर्दा जिंदा कर। गांव वालों ने सुनी जी बाबा ठीक है, फ्री की दवाई है, पैसा तो जा तो नहीं, चलो अंजबाई ले मुर्दऊ रखो है आंगन में। तो बाबा को नौजवान गए भज के पकड़ ले आए कि चलो दवा दे दे। बाबा आए, एक लोटा दूध मंगाओ, और एक लोटा दूध मंगाओ, वहां में सबकी नजर से छुप के थोड़ी सी में राख डाल दे, और सबसे कई का कि जब मैं काट लो पता है तो मैं जहर डालो। देखो अब्बा के मम्मी पापा भैया भाभी अब्बा की बे धर्म पत्नी बेऊ कहे बाबा जी हम मरे जाएं ऐसी दवा दे दे फिर जे ठीक हो जाए। अम्मा के बाबा जी हमारा लौआ ठीक हो जाए, जैसे हम मरे जा बुढ़ापे पे हमारा हो जगह सब मत मरो, एक जनो मरे जाए
सब मत मरो। अब सब मर भी को तैयार हो, एक जने मरे जा, देखो जामे हमने डाल लो जहर, और जो जो दूध को पी लिए वो मर जाए, लौड़ा जिंदा हो जाए। एक अंजबाइश करी, जहर थोड़ी नहीं था। अपनी पुत्र की माँ से कहा, माँ ने मना कर दिया। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया। भाइयों से कहा, भाइयों ने मना कर दिया। जब पत्नी से कहा, पत्नी जबकि बेटिया अब जब कोई नहीं पी, अब तुम पी ले, तुम मर जाइयो और जी जिंदा हो जाए। अब बैरवानी ले तो लो लोटा। अब सोच रही है, बाबा जी दूध तो हम बहुत पियती रहे, बाबा जी हम दूध मायके में बहुत पियती रहे, खूब पियो, बहुत भैंसियां रही हमारे घर, दूध तो खैर हम पी लिए, पर अरे जब पी लिया तो पियो, तुम मर जाओगे पर लेकिन ये तुम्हारे पति जो है ना वो जिंदा हो जाएंगे। अब एक के पीछे सब मरना चाहती हो, क्यों सब जान दे रहे हो? एक लोग मर जाओ। बोले बाबा जी हम दूध तो खैर पी लिए, दूध तो पीने में कोई बुराई ना है, दूध तो खैर पी लिए, पर बात जो है बाबा जी जब हम दूध पिए, जब हम मर जाइए तब जी जिंदा हुए तो फायदा, लेकिन फायदा का है जब हम मर जाए तब जे जिंदा हो जाए, कमाई सब भैया बाबा को खवाएगा, हमें तो कमाई मिली है ना। ये जो बहू है सो बहू है, हमारे तो हुई चले आई है ना सही, अंत सही, हमारा तो जीवन कट ही जाए। सोई लला के हाथ में, हाथ तो दो लला ठाड़ो हो जाए, जैसे ही लौआ ठाड़ो हो तैसे अम्मा बज के आए, खाई दैया मौला ठीक हुई हो, बाकी पत्नी आएगी, आई दैया हमारी बेटी को बन के जा, दूर खड़ी हो जा। और जैसे ही इतने शब्द कहे, बेटा ने कहा सुन, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, किसी के न कोई, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, बताया नाम किसी के बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो भागवत सुनते हैं, सत्संग सुनते, क्यों सुनते? अपने जीवन में कुछ बदलाव आए।